देखिए, हम धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, समाज के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, भगवान के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, न कभी बोले हैं, न कभी बोलेंगे। मगर आपको मेरी वीडियो सुन करके लगता है कि मैं खुदा के खिलाफ बात करता हूँ, ईश्वर के खिलाफ बात करता हूँ, धर्म के विरुद्ध बात करता हूँ, मजहब के खिलाफ बात करता हूँ। आप मेरी सारी वीडियो सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा, मगर मैं झूठे खुदा के खिलाफ, झूठे मजहब, झूठे धर्म के खिलाफ मैं बात करता हूँ। सच्चे धर्म, सच्चे खुदा, सच्चे भगवान की बात तो मैं ही करता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ सच्चा खुदा कौन है, सच्चा भगवान कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है। मैं उसी की चर्चा, उसी की बात दिन रात करता हूँ। मगर लगता है कि मैं भगवान के विरुद्ध करता हूँ बात, खुदा के खिलाफ बात करता हूँ, मजहब के, धर्म के, समाज के विरुद्ध बात करता हूँ। नहीं, मैं पाखंड के खिलाफ, झूठ के खिलाफ। जैसे रोशनी है, जब भी आएगी तो अंधेरे के खिलाफ होगी, अंधेरे को भगाएगी। प्रकाश जब भी आएगी अंधकार को भगाएगी, अंधकार के विरोध खड़ा हो जाएगी। सूरज जब भी निकलेगी तो रात के खिलाफ हो जाएगी, रात के विरुद्ध हो जाएगी। ज्ञान जब भी आएगा तो अज्ञान का विरोध हो जाएगा। इल्म जब भी आएगी जहालत के खिलाफ आएगी। तो ये क्रांति की तरह, इनकलाब की तरह लगता है, लगता है कि एक इनकलाब आ गई, एक क्रांति आ गई, एक बगावत शुरू हो गई मजहब के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, समाज के खिलाफ, भगवान के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ। ऐसा लगता है मेरी बातों से, ऐसा ही लगता है मेरी बातों से। मगर जरा गौर करके देखिएगा, ध्यान देकर देखिएगा तो आपको सच का पता चलेगा, सच्चा हकीकत का पता चलेगा, सच्चे खुदा, सच्चे भगवान, सच्चे धर्म, सच्चे मजहब की पता चलेगी। अब जैसे देखिए कैसी नजर है इनकी और कैसी नजरिया है, कैसी दृष्टि है इनकी और कैसा दर्शन है। मंदिर में, मूर्ति में, पत्थर में, शिवालय में इनको भगवान नजर आता है, इनको खुदा नजर आता है। पंडितों को, पुरोहितों को मंदिर में बैठकर मूर्ति में भगवान को देखते हैं, शिवालय में बैठकर पत्थर में भगवान को देखते हैं। इनको पत्थर में, मूर्ति में भगवान तो नजर आ जाता है। ये पत्थर में, मूर्ति में भगवान को तो देख लेते हैं, मगर न खेत में मिलेगा, न खलियान में मिलेगा भगवान, तो बंदे इंसान में मिलेगा। ये सब जानते है तो सभी में, कंकड़ में, पत्थर में, लोहा लक्कड़ में, कागज, कांदा, कीचड़, मल मूत्र, पैखाना, पेशाब में, कीड़े मकोड़े में, सांप बिच्छू, गोजर में, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपेराम। मृग नाभि कुंडल बसे, ढूढ़े बन बन माई, ऐसे ही घट घट हरी बसे, दुनिया जानत नहीं। ये नहीं कि किसी में नहीं है, सिर्फ पत्थरों में है, मूर्तियों में है, शिवालों में है, मंदिरों में है, ऐसी बात तो नहीं है। तो जब आपको मूर्ति में भगवान नजर आती है, पत्थर में भगवान नजर आता है, बुत में खुदा नजर आता है, जो बेजान है, जो जड़ है, जो पत्थर है, मुजस्मा है, मूर्ति है, उसमें आपको खुदा दिखाई देता है, भगवान दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है। आपकी नजर बहुत अच्छी है, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, आपकी आंख बहुत अच्छी है। क्या पत्थर के मुजस्मे में, पत्थर की मूर्ति में, पत्थर में भगवान को, खुदा को, ईश्वर को क्लियर देख लेते हैं, साफ देख लेते हैं? तभी तो उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। तभी तो उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करते हैं मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर, क्योंकि आपको मंदिर में, शिवालय में, पत्थर में, मूर्ति में भगवान दिखाई देता है, खुदा दिखाई देता है, ईश्वर दिखाई देता है। और आपको इंसान में नहीं दिखाई देता है, मनुष्य में नहीं दिखाई देता है। हम में, खर में, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपेराम। राम तो सब में है। तो फिर आप पत्थर की मूर्ति में, पत्थर में,
मंदिर में, शिवालय में भगवान को क्यों देखते हैं, खुदा को क्यों देखते हैं? वही बेजान पत्थर, बेजान मूर्ति में, चार दीवारियों में, मंदिर में, शिवालय में, जीता जागता, चलता फिरता, खाता पीता है जिंदा इंसान में आपको खुदा दिखाई नहीं देता है, भगवान दिखाई नहीं देता है। ये कैसी नजरिया है, ये कैसी दृष्टि है, ये कैसी आंख है, ये कैसा दर्शन है, ये कैसा ग्रंथ, ये कैसा शास्त्र है, ये कैसी किताबें हैं, ये कैसी ज्ञान है, ये कैसा इल्म है कि आपको इंसान में भगवान दिखाई नहीं देती है, मनुष्य में खुदा दिखाई नहीं देता है, मंदिर में, मूर्ति में, पत्थर में, शिवालय में आपको भगवान दिखाई देता है, खुदा दिखाई देता है। पत्थर की मूर्ति को, मुजस्मे को, बुद्ध को, पत्थर को आप पूजते हैं। पत्थर पूजे हरी मिले तो क्यों न पूजू पहाड़, तासे तो हमारी चाकी भली जिसे पीस खाए संसार, क्यों कबीरदास ने कहा। उससे भली तो हमारे घर की चाकी है, जिसे हम आटा पीस करके अपने पेट की आग, अपने पेट की भूख मिटाते हैं। तो ये धर्म का विरुद्ध हुआ, मजहब का खिलाफ हुआ नहीं, मूर्ति पूजा के विरुद्ध, पत्थर पूजा के खिलाफ बात हुई, जो कि धर्म नहीं है, पखंड है, धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है। मंदिर बचाने के लिए, राम मंदिर के लिए कितने मुसलमानों को मारा गया, कितनी मस्जिदों को तोड़ा गया, कितने मंदिरें तोड़ी गई, कितने लोग मारे गए एक राम मंदिर के लिए, एक राम मंदिर के लिए, एक बाबरी मस्जिद के लिए, ईंट से बनी हुई दीवार के लिए, पत्थर से बनी हुई मूर्ति के लिए। ये क्या थी? जहालत नहीं थी, धर्म था। ये क्या थी? लाइलमी नहीं थी, मजहब था। क्या थी ये? क्या थी ये? और हम इसी के विरुद्ध बोलते हैं, हम इसी के खिलाफ बोलते हैं, जबकि हम सच के बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, सच्ची खुदा, हकीकी खुदा की बात करते हैं। और जब सच्ची खुदा, हकीकी खुदा की बात करते हैं तो झूठे खुदा, झूठे खुदा गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जिस बुत में अंदाजे खुदा नजर आ रहा है उसे तोड़ दो, जिस बुत में अंदाजे खुदा नजर आए उसे तोड़ दो। अगर वो बुत होगा तो टूट जाएगा, और अगर खुदा होगा तो नहीं टूटेगा। तोड़ने को कहा गया है, जिस बुत में अंदाजे खुदा नजर आए तो उसे तुम तोड़ दो। अगर वो टूट गया तो समझो कि वो बुत है, अगर वो नहीं टूटा तो समझ लो कि वो खुदा है। फिर तुम उसकी पूजा करना, उसकी सजदा करना, क्योंकि वो बुत नहीं है। अब वो बुत नहीं है, अब वो खुदा है। तो जो नहीं टूटे मारने से, तोड़ने से, वो खुदा है। तो आप जिस मंदिर में मूर्ति को रखें, जिस शिवालय में पत्थर को रखें, उसको हम्बर से, हथौड़े से तोड़ कर देखिए, अगर टूट गया तो समझ लीजिए कि वो खुदा नहीं है, भगवान नहीं है। अगर नहीं टूटा तो समझ लीजिए कि वो भगवान है, वो खुदा है। इस तरह से आजमाइए। मगर फिर भी हम कहेंगे, फिर भी हम कहेंगे, फिर भी हम कहेंगे कि अगर वो खुदा है ही, अगर वो खुदा है ही तो मूर्ति क्यों है, पत्थर क्यों है, मुजस्मा क्यों है, बुत क्यों है, इंसान खुदा क्यों नहीं है, मनुष्य भगवान क्यों नहीं है, भगवान मनुष्य क्यों नहीं है, खुदा इंसान क्यों नहीं है। अगर वो पत्थर है, मूर्ति है, बुत है तो हम उसे गलत कहेंगे। अब वो पत्थर बना है, मूर्ति बना है, बुद्ध बना है, शिवालय में, मंदिर में बैठा है और वो भगवान ने खुदा है, सच में, रियल में, हकीकत में, तब भी हम उसे नहीं मानेंगे कि कोई इंसान क्यों नहीं बना है, वो मनुष्य क्यों नहीं बना है। आप तो जानते हैं ना, भगवान मनुष्य बनकर धरती पर आए थे जो राम थे, भगवान मनुष्य बनकर धरती पर आए थे जो कृष्ण थे, खुदा जमीन पर इंसान बनकर आया था जो नानक था, जो मोहम्मद था। ये सच्चाई, ये हकीकत हम बोल रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आती है कि खुदा जब जमीन पर आया
तो इंसान बनकर आया ना, मोहम्मद बनकर आया, नानक बनकर के आया। भगवान जब जमीन पर आया, धरती पर आया, तो राम बनकर के आया, कृष्ण बनकर के आया, मनुष्य बनकर के आया, इंसान बनकर के आया। पत्थर बनकर, मूर्ति बनकर, बुद्ध बनकर तो नहीं आया। जाकर मंदिर में बैठ गया, पत्थर बन गया, बुद्ध बन गया, मूर्ति बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इंसान बनकर खुदा जमीन पर आया, मनुष्य बनकर भगवान धरती पर आया, राम बनकर, कृष्ण बनकर, नानक बनकर, मोहम्मद बनकर, बुद्ध बनकर, महावीर बनकर, कबीर बनकर जमीन पर, धरती पर भगवान आया। तो क्या आज भगवान जमीन पर, धरती पर नहीं है आम इंसानों की तरह? आम इंसान बनकर के, भिखारी बनकर के, फकीर बनकर के, लंगड़ा लूला अंधा बनकर के जो घूम रहा है रास्ते पर, जमीन पर, धरती पर, वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। अमीर जो है वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। राजा है जो शहंशाह है वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो इंसान है वो खुदा नहीं है, जो मनुष्य है वो भगवान नहीं है। अगर इंसान खुदा नहीं है, मनुष्य भगवान नहीं है, तो फिर पत्थर भगवान कैसे हो सकता है? मूर्ति भगवान कैसे हो सकता है? बुद्ध खुदा कैसे हो सकता है? जब इंसान ही खुदा नहीं हो सकता है, मनुष्य ही भगवान नहीं हो सकता है, तो फिर सवाल ही नहीं होता है कि पत्थर भगवान हो जाए, मूर्ति भगवान हो जाए, बुद्ध खुदा हो जाए। जहां इंसान खुदा नहीं है, जहां मनुष्य भगवान नहीं है, वहां पत्थर भगवान कैसे बन सकता है? मूर्ति खुदा कैसे बन सकता है? बुद्ध खुदा कैसे बन सकता है? मगर आपने बना रखा है बुद्ध को खुदा, पत्थर को भगवान, मूर्ति को भगवान। आपने खुद बना रखा है, आपने खुद बना रखा है, अपने हाथों से तराश कर मुजस्मा को, मूर्ति को, बुद्ध को, पत्थर को तराश करके, राम की शकल, कृष्ण की शकल, बुद्ध, महावीर, कबीर की सूरत दे करके आप उसको भगवान बना करके मंदिर में बैठा दिए, आप उसको खुदा बना करके मंदिर में बैठा दिए। तो आपका बनाया हुआ मूर्ति, आपका बनाया हुआ पत्थर का मुजस्मा भगवान बन सकता है? राम की सूरत दे देने से, कृष्ण की शकल दे देने से, नानक और मोहम्मद की सूरत दे देने से, बुद्ध, महावीर, कबीर की शकल दे देने से, वो पत्थर का मुजस्मा, वो बुद्ध, वो मूर्ति क्या वाकई में भगवान बन जाएगा, खुदा बन जाएगा? उसमें सूरती डाल देने से, शकल डाल देने से, राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की, बुद्ध की, महावीर की, कबीर की, वो पत्थर का मुजस्मा, वो पत्थर की मूर्ति भगवान बन सकता है, खुदा बन सकता है? मगर आज बना हुआ है ना, लाखों करोड़ों लोग उसके आगे झुकते हैं। राम मंदिर में क्या है? एक मुजस्मा है, एक मूर्ति है जो भगवान बन करके बैठा है। क्या वो भगवान है? ऐसे ही जितने शिवालय में पत्थर रखे हुए हैं, क्या वो भगवान है? जितने मंदिरों में मूर्तियां, मुजस्मे, भले ही राम की शक्ल में, कृष्ण की शक्ल में, नानक और मोहम्मद की सूरत में है, मगर वो पत्थर है, मूर्ति है, मुजस्मा है, भूत है, वो भगवान कैसे, खुदा कैसे? चलता फिरता इंसान थे राम, वो भगवान थे। चलता फिरता मनुष्य थे कृष्ण, वो भगवान थे। चलता फिरता नानक और मोहम्मद इंसान थे, चलता फिरता खुदा थे। बोलते थे, खाते पीते, सोते जागते थे, रोते हंसते थे, क्योंकि भगवान थे, खुदा थे, क्योंकि वो इंसान थे। और हम इसी बात को चर्चा करते हैं कि इंसान ही भगवान है, खुदा है, मनुष्य भगवान है, खुदा है। पत्थर नहीं, बुत नहीं, मूर्ति नहीं, मुजस्मा नहीं जो मंदिरों में रखा है। इंसान को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़ करके आप पत्थर में, बुत में, मुजस्मे में, मूर्ति में देखते हैं भगवान को, खुदा को। आपको भगवान खुदा मूर्ति में, मुजस्मे में, पत्थर में दिखाई दे देता है और इंसान में नहीं। गरीबों की बस्ती में खुदा को टहलते देखा, गरीबों की बस्ती में खुदा को टहलते देखा। आप गरीबों की बस्ती में जाना नहीं चाहते। हाँ, जब वोट लेने की होती है तो हाथ जोड़कर गरीबों की बस्ती में घूमते हैं वोट लेने के लिए। गरीबों की बस्ती में चक्कर लगाते हैं वोट लेने के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो हम विरोध नहीं करते हैं, नहीं विरोध नहीं करते, मुखालफत नहीं करते हैं, खिलाफ वर्जी नहीं करते। जो सच्चा खुदा है, जो हकीकी खुदा है, हम उसी की बात, उसी की चर्चा करते हैं। बस झूठे खुदा जो है,
झूठे भगवान जो है वो टूटने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं, वो झुकने लगते हैं, सच्ची खुदा की बात सुनकर मरने लगते हैं, मिटने लगते हैं। सूरज जैसे ही सामने आती है रात भागने लगती है, हटने लगती है। धूप जैसे ही सामने आती है अंधकार अंधेरा भागने लगती है, हटने लगती है। इसी तरह से बुत गिरने लगते, बुत टूटने लगते। जब खुदा का नूर जमीन पर आया तो काबे के बुत टूटने लगे, गिरने लगे, झुकने लगे। उन्हें तोड़ा नहीं गया, उन्हें गिराया नहीं गया, उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें झुकाया नहीं गया। जैसे ही मोहम्मद आमिना के गर्भ में आए, खुदा का नूर जैसे ही जमीन पर पांव रखा, काबा हिल गया और जितने बूत थे मुंह के बल गिर गए। क्यों क्यों गिर गए? झूठे खुदा थे, सच्चे खुदा के आगे गिर गए। सच्चे खुदा की वाइब्रेशन से, कंपन से, तरंग से झूठे खुदा जो बरसों से बने हुए थे वो गिर कर टूट गए। उन्हें तोड़ा नहीं गया, उन्हें मारा नहीं गया, वो खुद बखुद उसके तरंग से, उसके वाइब्रेशन से, उसके असर से गिर गए, टूट गए। ऐसे ही मेरी बातों से आपके भीतर जो झूठा खुदा है, जो झूठा भगवान है, जिसको आपने अपने भीतर भगवान बनाकर, खुदा बनाकर रखा है, वो गिरने लगेगा, टूटने लगेगा। आपको तकलीफ होगी कि हमारा भगवान को तोड़ा जा रहा है, हमारे खुदा को तोड़ा जा रहा है, जिसको हम बरसों से पूछते थे, जिसको हम सदियों से पूछते थे। हमारे भीतर के भगवान टूट रहे, हमारे भीतर के खुदा टूट रहे। इसलिए आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने झूठे खुदा को बचाना चाहते हैं, अपने झूठे भगवान को बचाना चाहते हैं। झूठे धर्म, झूठे मजहब को लेकर चलना चाहते हैं, झूठे ज्ञान, झूठे ग्रंथ, झूठे शास्त्र को लेकर चलना चाहते हैं। और हम जब भी बात करते हैं तो सच्चे भगवान, सच्चे खुदा की बात करते हैं। और ये सुनते ही आपके अंदर की झूठे खुदा, झूठे भगवान टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। बस आपको तकलीफ होने लगती है कि हमारा भगवान टूट गया, हमारा खुदा टूट गया, हमारे भीतर की मंदिर टूट गई, भीतर की मस्जिद टूट गई, भीतर का काबा टूट गया, भीतर का मदीना टूट गया। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी? कौन आया? तो मेरी बात सच है, हकीकत है, इसलिए इतना पावर, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है कि इसको सुनते ही आपके अंदर एक इनकलाब, एक क्रांति, एक बगावत, एक आंधी, एक तूफान, एक सैलाब उमड़ जाएगी, जो आपकी दुनिया को, बसी बसाई दुनिया को उजाड़ कर रख देगी। बसे बसाए बने बनाए भगवान को, खुदा को, मजहब को, ग्रंथ शास्त्र को जलाकर राख कर देगी। आपके गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को जलाकर राख कर देगी। मेरी बात सुनिए, देखिए, आपके अंदर कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं बचेगी, कोई मंदिर मस्जिद, कोई काबा मदीना, कोई खुदा, कोई मोहम्मद आपके भीतर नहीं बचेगा, क्योंकि वो झूठ है। आप झूठे भगवान, झूठे खुदा, झूठे अल्लाह, झूठे मोहम्मद को, झूठे काबे, झूठे मदीने को सीने में लिए घूमते हैं, सीने में बसाए घूमते हैं। आपका सीना झूठ से भरी हुई है, कीना, कपट, लालच, हवस से भरी हुई है सीना। इसलिए आपके सीने में आग लगेगी। आपके सीने में झूठे खुदा को, झूठे भगवान को, झूठे ग्रंथ शास्त्र को, झूठी दुनिया को जलाया जाएगा। आपका सीना दहकने लगेगा, लहकने लगेगा। आपकी बसी बसाई दुनिया जलने लगेगी, रोने लगेंगे, चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, क़यामत आ गई मेरे दिल पर, क़यामत आ गई मेरी रूह पर। सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ भी आबाद नहीं हो रहा है। मगर सच को आंच नहीं, अगर सच में आपके अंदर खुदा है तो फिर उसका बाल भी बांका नहीं होगा, उसका रोआ भी नहीं बांका होगा। सच को आंच नहीं, सच को आंच नहीं। तो सच्चा खुदा, हकीकी खुदा आपके सीने के अंदर अगर है तो फिर उसके सामने कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी सैलाब, कोई भी क़यामत
आए तो टकरा कर वापस चला जाएगा, नमस्कार करके सजदा करके झुक कर वापस लौट कर चला जाएगा। क्योंकि आपके अंदर सच्चा खुदा है, सच्चा भगवान है, सच्चा नूर है, जिससे आपका सीना चौड़ा है, जिससे आपका सीना फैला हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि आपके अंदर जो खुदा है वो सच्चा होना चाहिए, जो मोहब्बत है वो सच्ची होनी चाहिए, जो प्रेम है वो सच्चा होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं ही आपसे झूठी मोहब्बत करता हूँ, झूठा प्रेम करता हूँ, झूठा इश्क करता हूँ, मेरे सीने में, मेरे दिल में झूठी मोहब्बत है, झूठा इश्क है, झूठा प्रेम है आपके लिए, तो क्या आप मेरी प्रेमिका बन सकेंगे, मेरी प्रेमी बन सकेंगे? झूठे प्रेम से, झूठी मोहब्बत से, झूठे इश्क से हम आपको फंसा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। आप मेरे लिए अपना बन सकते हैं, मेरी महबूबा, मेरी मासूका, मेरी प्रेमिका, मेरा प्रेमी बन सकते हैं, झूठी मोहब्बत से, झूठे प्रेम से, झूठे इश्क से। नहीं ना, नहीं ना। तो फिर झूठे खुदा से, झूठे भगवान से, झूठे ग्रंथ शास्त्र से, झूठे मजहब, झूठे धर्म से आप कैसे बंदा बन सकते हैं, कैसे भगत बन सकते हैं? आपका खुदा झूठा है, आपका भगवान झूठा है, आप सच्चा बंदा कैसे हो सकते हैं, सच्चा भगत कैसे हो सकते हैं? आपका मजहब झूठा है, आपका धर्म झूठा है, आप सच्चे मजहबी, सच्चे धार्मिक कैसे हो सकते हैं? आपका ज्ञान झूठा है, आपका इल्म झूठी है, आप सच्चा आलिम कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ बस इतना ही देखना है कि आपके सीने में सच्चा भगवान, सच्चा खुदा है, सच्ची आग है जो कभी बुझेगी नहीं, सातों समुद्र उमड़ कर आ जाएगी, आपके सीने की आग नहीं बुझेगी। और वो आग आपके सीने में लगी है, मोहब्बत की आग, प्रेम की आग, इश्क की आग, विरह की आग, जिससे आपकी रूह तपेगी, आपकी आत्मा तपेगी, रूह पकेगी, आत्मा पकेगी, और रूह आपकी, आत्मा आपकी चमकेगी, दमकेगी, कुंदन बनेगी, ईश्वर बनेगी, खुदा बनेगी। क्योंकि आग जो आपके सीने में लगी है, मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की, सच्ची, हकीकी, बुनियादी, ये आपकी आत्मा को धोएगी, चमकाएगी, माजेगी, असली रूप में, हकीकी रूप में, ईश्वर के रूप में, खुदा के रूप में लाएगी। आप जिसे आत्मा समझते हैं वो परमात्मा है, आप जिसे रूह समझते हैं वो खुदा है, ये आप देखेंगे। और ये बिना आग से नहाए नहीं होगा, बिना आग के दरिया से गुजरे नहीं होगा। इस वो आतिश है गालिब जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बजे, इस आग का दरिया है जिसमें से डूब कर जाना है। तो हम बस यही देखते हैं कि आपके सीने में जो आग लगी है वो सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम की आग है। तो आपकी आत्मा तपेगी, पकेगी, उसके सारे मैल धुलेंगे, सारे मोह धुलेंगे, सारे बंधन टूटेंगे, सारी जंजीरें टूटेंगी। लाख जंजीरों में जकड़े जमाने वाले तोड़कर बंध निकल आएंगे आने वाले, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। लाख जंजीरों में जकड़े जमाने वाले तोड़कर बंदे निकल आएंगे आने वाले, शर्त इतनी है कि तू जलवानुमा हो जाए। तो पिघल जाएगी सारी जंजीरें, बदल जाएगी सारी तकदीरें, मिट जाएगी सारी तस्वीरें जो झूठी है, जो झूठी है, और आप नए होंगे, जबकि आप नहीं पुराने हैं, सबसे पुराने आप हैं, मगर इतने मैले हो गए, इतने गंदे हो गए, इतने कीचड़ से भर गए हैं कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूं। क्यों? कि आपकी असलियत, आपकी हकीकत मैल में, गंदगी में, कीचड़ में, गलाजत में इतनी खो गई है, इतनी खो गई है कि आप उसे देख नहीं पाते हैं। आपको मैल ही नजर आती है, कीचड़ ही नजर आती है, गंदगी, गिलाजत ही नजर आती है, आप नजर नहीं आते। इसलिए जब तक आग नहीं लगेगी आपके सीने में प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की, विरह की, तब तक ये गंदगी, ये कीचड़, ये मैल साफ नहीं होगी। पानी से धोने वाली चीज नहीं है।
पानी से धोने वाली चीज नहीं है। हाँ, एक बात है, अगर सच्ची आंसू नदामत की, सच्ची आंसू पश्चाताप की आपके भीतर से बहने लगे, आपके अंदर से बहने लगे, तो आपके सारे पापों को, सारे गुनाहों को धो देगी, आपकी आत्मा को, आपकी रूह को नहला देगी, साफ कर देगी, पाप कर देगी। मगर खुदा नहीं करेगी, रूह को खुदा नहीं करेगी, आत्मा को परमात्मा नहीं करेगी। जब तक प्रेम नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी, इश्क नहीं होगी, रूह खुदा नहीं होगा, आत्मा परमात्मा नहीं होगा। तो रूह की सच्चाई यही है कि वो खुदा है, आत्मा की सच्चाई यही है कि वो परमात्मा। जैसे हर कतरे की सच्चाई यही है कि वो सागर है, हर बूंद की सच्चाई यही है कि वो समुंदर है, हर हृदय की सच्चाई यही है कि वो खुदा है, हर कंकड़ की सच्चाई यही है कि वो शंकर है। तो यहाँ हम इनकलाब लेकर नहीं आए हैं, क्रांति लेकर नहीं आए हैं, बगावत लेकर नहीं आए हैं, क़यामत, सैलाब, आंधी, तूफान लेकर हम नहीं आए हैं, बल्कि हमारी बातों में, हमारी लफ्जों में, हमारी शब्दों में इनकलाब जैसी, बगावत जैसी, क्रांति जैसी, क़यामत जैसी आग है, जो आपके झूठे भगवान, झूठे खुदा, झूठे मजहब, झूठे धर्म, झूठे ग्रंथ, झूठे शास्त्र को जला कर राख कर देगी। मेरी भी थी, मेरे अंदर भी था, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की झूठे खुदा को, झूठे मजहब को, झूठे धर्म को, झूठे ग्रंथ शास्त्र वेद को, झूठे कुरान को। मैं भी अपने सीने से लगाए रखा था, मैं भी अपने कलेजे से लगाए रखा था। मगर जब इश्क की आंधी, मोहब्बत के तूफान क़यामत बन करके, इनकलाब बन करके, क्रांति बन करके, बगावत बन करके, सैलाब बन करके, आंधी बन करके मेरे सीने में उतर गई, तो जो आग लगी वो बुझी नहीं, सब कुछ जलकर राख हो गई। वो आग अभी तक बुझी नहीं, जबकि सब कुछ जलकर राख हो गई। आज भी सीना मेरा दहकता है उस आग से, आज भी सीना मेरा जलता है उस आग से, और सब कुछ जलकर राख हो गई। अब कुछ भी नहीं बचा है, दिल भी नहीं बची है, दिमाग भी नहीं बचा है, रूह भी नहीं बची है, खुदा भी नहीं बचा है। बस एक आग हमारे सीने में अभी भी बची है, जिसको बुझाने में खुदा की खुदाई भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ये वो आग है जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। तो ये अगर आग खुदा के सीने में भी लगी है तो खुदा खुद जलकर भस्म हो जाएगा, मगर इस आग को नहीं बुझा सकेगा। और जिसके अंदर ये आग नहीं है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर ये आग नहीं, जिस चिराग में आग ही नहीं, उस चिराग में रोशनी कहाँ से होगी? जिस चिराग में आग नहीं, उस चिराग में रोशनी कहाँ से होगी? और जिस चिराग में आग है, उस चिराग में अंधेरा कहाँ से होगी? तो जिसके सीने में इश्क की आग, मोहब्बत की आग, प्रेम की आग है, उसी की जिंदगी है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया और प्यार ही में खो गया। तो ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। तो हम यही देखते हैं कि किसके सीने में वो आग लगी है और इस आग से किसका सीना दहकता है। हम बस यही देखते हैं, हर इंसान के सीने के अंदर इश्क की आग, मोहब्बत की आग, प्रेम की आग की चिंगारी देखना चाहते हैं, जो भड़क कर शोला बन जाए और उसके अंदर के झूठे खुदा, झूठे भगवान, झूठे धर्म, झूठे ग्रंथ शास्त्र को, झूठी दुनिया को जलाकर राख कर दे, भस्म कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, खत्म कर दे,
सुनसान कर दे, वीरान कर दे।